तो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट जो आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इंडिया, उसमें एक टॉपिक है ये द सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च 1930। मतलब जो सॉल्ट मार्च है इसी को डांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सॉल्ट मार्च या फिर व्हाट वाज द डांडी मार्च। ठीक है, सॉल्ट मार्च क्या था या डांडी मार्च क्या था, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जो सॉल्ट मार्च है या डांडी मार्च है, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च 12 मार्च 1930। ये गांधी जी ने कब 12 मार्च 1930 को accompanied by the 78 his trusted volunteers, मतलब अपने 78 वॉलेंटियर्स होते हैं स्वयं सेवी, मतलब बिना पैसे के काम करने वाले, एक तरह से अपनी अपनी इच्छा से काम करने वाले, उनके लिए कोई उनको पैसे या सैलरी नहीं दी जाएगी। तो वॉलेंटियर्स 78, ये भी याद रखना है कि कितने वॉलेंटियर्स थे। तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था, कब किया था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? दिस मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, है ना। कितने चले थे वो, और कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर टू द गुजरात कोस्टल टाउन डांडी, है ना। तो वो डांडी तक चले थे। ठीक है, अपने आश्रम जहाँ वो रहते थे आश्रम में, वो कौन सा उनका क्या नाम था? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से एक कोस्टल, है ना, कोस्टल शहर है ये डांडी, वहां तक गए थे। ठीक है, द वॉलंटियर्स वॉकड 24 डेज अबाउट 10 माइल्स ए डे। एक दिन में कितने चलते थे वो? 10 मील, है ना। और 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होता है? 1.6, है ना। ठीक है, एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर, है ना। तो वो 24 दिन चले थे। 1000 केम to her Mahatma Gandhi whenever he stopped and told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British। तो बहुत सारे लोग गांधी जी के पास आते थे जब वो 10 किलो, मतलब एक तरह से 10 माइल चलने के बाद, 10 माइल चलने के बाद रुकते थे। तो बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे, गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। और गांधी जी वहाँ पर अलग अलग चीज़ें लोगों को बताते थे। जो सबसे मेन बात है वहां पर कि व्हाट इज स्वराज, स्वराज क्या है, स्वराज की मीनिंग क्या है, ये गांधी जी उनसे बताते थे लोगों से। अर्ज का मतलब होता है कि दृढ़ता पूर्वक, मतलब बल देकर किसी बात का निवेदन करना। ठीक है, और वो बल देकर इस बात का निवेदन करते थे पीसफुली, आपको डिफाई करना है, यानी कि अवहेलना। डिफाई का मतलब क्या है? ये जो डिफाई है इसका क्या मतलब? अवहेलना, अवहेलना। कि आपको जो ब्रिटिश रूल्स हैं, है ना, ब्रिटिश रूल्स हैं उनकी अवहेलना करनी है, यानी कि उनको फॉलो नहीं करना है, ये उनसे वो कहते थे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी, और वो 6 अप्रैल को कहाँ पहुँच गए? डांडी। एंड सेरिमोनियली वायलेटेड द लॉ, मतलब सामूहिक रूप से, यहाँ पर सेरेमोनियल का मतलब क्या है? गैदर, है ना। वो सामूहिक रूप से उन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, यानी कि तोड़ा। मैन्युफैक्चरिंग कैसे तोड़ा? मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, मतलब जो सी वाटर था उसको बॉइलिंग किया और नमक बनाया, और इस तरीके से नमक कानून को, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, तोड़ दिया था एक तरह से, ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं रीजन्स ऑफ सॉल्ट मार्च। जो सॉल्ट मार्च है उसके रीजन्स क्या थे? ठीक है, और गांधी जी ने मतलब सॉल्ट को ही क्यों चुना? ठीक, तो गवर्नमेंट हैड मोनोपोली इन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, किसी के पास भी उसका अधिकार ना होना, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग का, सेल का, है ना, प्रोडक्शन का, सारे जो राइट्स थे वो किसके पास थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। इट वाज समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर। नमक ऐसी चीज है कि वो रिच और पुअर दोनों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, यानी कि एसेंशियल है सबके लिए। क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम,
मतलब हर सब्जी में सारी चीज़ों में नमक डलता है, तो ये क्या है, एक एसेंशियल आइटम है और जो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो सकता था, और तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे बहुत महंगे दामों में बेचती थी। और फूड है ना, ये एसेंशियल है किसके लिए, फूड के लिए। सॉल्ट वाज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ मील, मतलब जो मील है हमारा भोजन है, मील मतलब भोजन, ठीक है, हमारा भोजन है उसमें, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्रेडिएंट है, ठीक। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल द कुड यूनाइटेड यूनाइट द नेशन। और गांधी जी ने देखा कि भाई एक तो मोनोपोली है, रिच एंड पुअर दोनों इसको कंज्यूम करते हैं, और एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ मील, तो इसलिए पावरफुल सिंबल हो सकता है राष्ट्र को एक साथ लाने में, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने किसको सेलेक्ट किया, सॉल्ट को। तो द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स, ठीक। तो उनकी सबसे मेन डिमांड क्या थी कि जो सॉल्ट टैक्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो नमक पर, सॉल्ट पर जो टैक्स लगाती है उसको एबॉलिश यानी कि खत्म किया जाए, ठीक है। ये था आपका सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल।